बहुजन राजनीति से आज की बड़ी खबर। बीएसपी की आज दिल्ली में बैठक थी। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती जी ने ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई थी, जिसको लेकर कल ट्वीट किया गया था। दिल्ली का जो नया केंद्रीय कार्यालय है 29 लोधी एस्टेट, वहां पर बीएसपी प्रमुख बहन मायावती जी ने देश भर के जो विभिन्न प्रदेशों के बसपा के आला अधिकारी हैं उनको बुलाया था। सभी लोग मौजूद थे। इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली को लेकर इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस बैठक में आकाश आनंद को देश भर के अंदर एक तरह से रिव्यू करने की जिम्मेदारी दी है। और आकाश आनंद अब देश में प्रति सप्ताह, हर सप्ताह किसी नए राज्य के अंदर समीक्षा करेंगे, बैठकें करेंगे और इस तरह से वो देश भर में बहुजन समाज पार्टी के काम को देखेंगे। साथ ही साथ 15 मार्च और 14 अप्रैल को दो बड़े कार्यक्रम होंगे। बताया ये जा रहा है कि 15 मार्च को राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में एक बड़ी रैली होगी और वो किस राज्य में होगी वो तय किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आकाश आनंद जाएंगे। जबकि 14 अप्रैल को पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा बाबा साहब की जयंती पर, जिसमें भी आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। इसके अलावा मई के महीने में जो कमेटियां बनाई जाएंगी उसका रिव्यू किया जाएगा। और बहन मायावती ने चिंता जताई है, जिस तरह के परिणाम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उसको लेकर बहन मायावती ने बड़ी चिंताएं जताई हैं और बताया गया किस तरह से संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर बड़े बदलाव हुए नहीं हैं, लेकिन सीपी सिंह अब मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का भी प्रभार देखेंगे। और बहन जी ने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी कारणों से और जो पूरी व्यवस्था है उसकी वजह से देश भर में बहन जी की रैली हर जगह करना संभव नहीं है। इसलिए आकाश आनंद ही चुनावी राज्यों में या अन्य राज्यों में कुल मिलाकर रैलियों को संबोधित किया करेंगे। और बहन जी की रैली का बड़ा तामझाम होता है, उसका बड़ा खर्चा होता है, इसलिए जहां संभव होगा वहां बहन जी की रैली होंगी, नहीं तो आकाश आनंद ही इस तरह की जो रैलियां उनको संबोधित करेंगे। साथ ही जो कलेक्शन है उस पर भी जोर दिया गया है और बहन जी ने बिल्कुल चिंता जताई कि पार्टी को चलाने के लिए फंड आएगा कहां से और संसाधनों की जो कमी है उसको लेकर भी बहन जी ने इस पूरी रैली में चिंता व्यक्त की है। तो कुल मिलाकर चुनाव के बीच में इस तरह की जो रैली थी, इसमें कोई बड़े बदलाव अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो संगठन के या ढांचों के हिसाब से कोई बड़े बदलाव होंगे, तो उस तरह की चीज़ें नहीं सुनने को आपको मिलेंगी। मसलन सोशल मीडिया आईटी सेल या फिर कोई नया विंग बनाने की जो बात है या एक्सपेंशन की जो बात है या फिर आधुनिक तकनीकों की जो बात है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई हर बार की तरह। और दिल्ली को लेकर बहन मायावती ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि दिल्ली में 8 तारीख के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तो दिल्ली की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो जोन की प्रणाली है, 5 जोन में जो बांटा गया है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके दिल्ली में केवल एक ही प्रभारी होगा। और दिल्ली के जो मुख्य प्रभारी होंगे वो होंगे पूर्व एमएलसी और पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह अशोक साहब, और उनके साथ जो है जो कार्य संभालेंगे वो होंगे प्रोफेसर विवेक कुमार। तो प्रोफेसर विवेक कुमार और धर्मवीर सिंह अशोक जो है दिल्ली की जिम्मेदारी देखेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष को लेके जो फैसला है, वो दिल्ली का जो फैसला है वो 8 तारीख के चुनाव परिणामों के बाद लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बैठक में इसी तरह की चीज़ें निकल के आई हैं और बहन जी ने उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर चिंता जताई है। और खबर ये भी मिली है कि पूरी मीटिंग में भीम आर्मी का भी बहन जी ने जिक्र किया है और कहा है कि हम इस तरह का समझौता नहीं कर सकते जिस तरह से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें रैली से निकल के आई हैं। पूरा विश्लेषण पूरे घटनाक्रम पे, पूरी खबरों पे आपको क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आपकी कमेंट हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए, इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने और भी लाते रहेंगे। और इस मीटिंग में क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था, इसके ऊपर एक और विस्तृत चर्चा आपके सामने करेंगे। फिलहाल दिल्ली में चुनाव है और 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बसपा का क्या कुछ परिणाम रहेगा 8 तारीख को पता लगेगा, उसके बाद ही आगे की राजनीति और रणनीति साफ होगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जो 27 के चुनाव हैं वो बीएसपी के लिए एक बड़ा इवेंट माना जाए, क्योंकि 27 में अगर बसपा का परिणाम अच्छा आता है तभी आगे की राजनीति मजबूत हो पाएगी। बने रहिए और रिपोर्ट लाते। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।